उत्तर प्रदेश सरकार के तेजतर्रार राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा की। चौधरी उदयभान सिंह का कहना है कि योगी सरकार लगातार गरीब और हर वर्ग के लिए काम कर रही है। योगी सरकार में विकास को गति मिली है। योगी सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह से हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी ने विस्तार से राजनीतिक चर्चा की। आज हमारे साथ में मौजूद हैं विधानसभा चुनाव से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले उदयभान सिंह जी, और आज हम उनसे रूबरू होंगे। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, उनसे बात करेंगे। और अगर हम जनसेवा की बात करें तो मंजीत सिंह, चौधरी मंजीत सिंह सेवा समिति के द्वारा इन्होंने बीते लम्बे बहुत समय से के कार्य करते आ रहे हैं। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं। सर, कल पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया है जेवर एयरपोर्ट का, तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश का, किसी भी देश की प्रगति का सबसे बड़ा साधन उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज से 7 साल पहले 70 वर्ष तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत धीमी गति से चल रहा था। उसने मोदी जी के राज्य में और योगी जी के कुशल प्रबंधन के बीच में इतनी बढ़िया चाल चली है कि वो तीव्र गति से काम को आगे बढ़ाया है। चाहे वो हवाई अड्डे हों, चाहे वो चिकित्सालय हों, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हों, चाहे वो लघु और सूक्ष्म उद्योग हों, जीवन यापन करने के लिए जो भी साधन बन सकते हैं, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो हवाई जहाज की यात्रा से संबंधित हो, प्रत्येक क्षेत्र में आप देख लीजिए, आपको एक प्रगति की उड़ान भरता हुआ देश दिखाई दे रहा है। मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ। मैंने एक लंबा समय देखा है। मैंने मुलायम सिंह जी के साथ में भी काम किया है, मैंने राजनाथ सिंह जी के भी साथ में काम किया है, मैंने कल्याण सिंह जी के भी साथ में काम किया है, मैंने मायावती के साथ में भी काम किया है। आज भी मैं काम कर रहा हूँ, राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी के अल्पकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी के अल्पकाल में जो नींव रखी गई थी, उस पर एक बहुत बड़ी लंबी मंजिलों इमारत मोदी जी ने खड़ी की है और इस प्रकार से दौड़ लगाई है कि केवल भारतवर्ष नहीं, मेरी बात पर कोई यकीन करे या न करे, लेकिन संसार, संपूर्ण संसार, प्रत्येक जितने भी देश हैं, वो सब मोदी जी की योग्यता की, कर्मठता की और विश्वसनीयता की बात मान गए हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आगरा में 9 विधायक, 2 सांसद, 2 राज्य मंत्री हैं। उसके बाद भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है आगरा में, ना ही हम हाई कोर्ट खंडपीठ की बात करें तो वो भी नहीं है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आगरा को क्या मिला, क्या मिलना चाहिए, ये अपने आप में बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन जो मिला है उस पर हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा है, इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए, न चिंतन करना चाहिए। आधा गिलास भरा हुआ है, निरंतर भरने की ओर अग्रसर है। आगरा को सिविल एयरपोर्ट मिला है। जेवर, हम आगरे से ही आगरे को कनेक्टिविटी मान करके चलते हैं। कितना रास्ता, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अब 1-1.5 घंटे को भी हम आगरा से जोड़ दें तो फिर ये कहने लगेंगे आगरा के लिए कि लोहा मंडी में क्या है, तो फिर शाहगंज में क्या है, तो हिंग की मंडी में क्या है, तो घास की मंडी में क्या है। ऐसा नहीं। बट सर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा था कि आगरा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, उसके बाद भी अभी तक कोई उस चीज़ पे नहीं। ये मान करके चल रहा हूँ कि आगरा को, जेवर और आगरा में कोई फर्क नहीं है। नो डिफरेंस बिटवीन आगरा और जेवर। बिल्कुल 1-1.5 घंटे की रास्ता है। जब मैं लखनऊ से चलता हूँ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर, तो मुझे 1 घंटा लगता है लखनऊ के लखनऊ में। यहाँ से चलेंगे, एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे, जेवर पर उतर जाएंगे।
तो आगरा में और जेवर में फर्क क्या है? सर, जैसे कि आपको पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो इसमें बीजेपी की क्या रणनीतियाँ होने वाली हैं या क्या तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है? देखिए, हम 2022 की तैयारी विकास पर और शांति व्यवस्था पर हमारा केंद्र बिंदु होगा वोट मांगने का। शांति व्यवस्था के आधार पर हम आगरा को शांत, सज्जन आगरा की पहचान बना पाए हैं। कोई दंगा नहीं, भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, बहन और बेटी की रक्षा का मामला, प्रत्येक मामले में आगरे ने अपनी भूमिका एक शुभ और मंगलकारी कार्यों के बीच में निर्वहन की है। सर, जैसे कि बात चल रही है, अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अन्य पार्टियों के साथ में बैठक वगैरह कर रहे हैं और गठबंधन की बात कहीं ना कहीं जारी है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी को इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, हर एक राजनीतिक दल, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे लोकदल है या कोई और अन्य राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है सत्ता पाने का प्रयास करना। वो लोग कर रहे हैं, उनका अपनी भूमिका है, हमारी अपनी भूमिका है। हम राष्ट्रव्यापी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करने वाले हैं। वो एक बिरादरी, एक छोटे से क्षेत्र में विश्वास करने वाले हैं। अब छोटे छोटे से क्षेत्र में और छोटे छोटे विश्वास करके और इकट्ठे हो जाए, तो आपने कुछ ये कहानी सुनी है, जब मेढकों को तौलते हैं तो तराजू में वजन तुल नहीं पाता, कभी कोई कहीं भाग जाता है, कभी कोई भागे। मेरी पार्टी अखंड भारत, देशव्यापी भारत, वसुधैव कुटुंब भारत, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् के भाव पर काम करने वाली मेरी पार्टी है। इस पार्टी का कहीं किसी दूसरी पार्टी से तोड़ नहीं है। हम लड़ेंगे और विश्वासपूर्वक लड़ेंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी? एकदम पक्का, 100%, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में उदयभान सिंह जी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पार्टी है वो इन पर फिर से कितना विश्वास जताती है। कैमरामैन अजीत के साथ मैं शिवानी त्यागी, डीडी महाराजा न्यूज़ आगरा।